गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। पिछली जो कक्षाएं ई क्लास हमने पढ़ी है बच्चों, वह थी सार्क के बारे में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका पूरा एब्रीविएशन है। पिछली दो कक्षाओं में हमने इसके गठन, इसके उद्देश्य, इसके सिद्धांत, इसके महत्व, इसकी उपलब्धियों और अहम तथ्यों के बारे में बात की थी, चर्चा की थी। आज की कक्षा में मैं आपको इस संगठन में जो सबसे, आप कह सकते हो, अहम देश है भारत, उसकी इस संगठन में क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज की कक्षा में हम बच्चों। ये कहने की ज़रूरत नहीं है बच्चों कि संगठन से जितने भी देश जुड़े हुए हैं, पूर्व में मैंने बताया कि शुरुआत में इसके सदस्य 7 देश थे और 8वां अफ़गानिस्तान के रूप में 2007 में इसमें देश जुड़ा है। इन सभी 8 देशों पर यदि हम नज़र डालें तो ये आपको भी पता चल रहा होगा कि भारत बाकी सभी सदस्य देशों से न केवल इस संगठन में वरन एशिया की राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से कहीं महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, सुदृढ़ और सक्षम राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। या आप कह सकते हो बाकी देशों की बनिस्बत भारत काफ़ी अहम भूमिका इस संगठन में निभा सकता है या निभाता आया है। तो बच्चों, इस सम्मेलन में, इस संगठन के होने वाले शिखर सम्मेलनों में समय समय पर भारत द्वारा जो भूमिका निभाई गई है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं बच्चों कि इसका जो अभी कोरोना काल में एक सम्मेलन होने जा रहा था, कोरोना काल से पूर्व पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत ने विरोध किया, उसका बहिष्कार किया और भारत के साथ साथ कुछ देशों ने भी, जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका आदि ने भी पाकिस्तान में होने वाले सार्क के शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और ऐसे में यह सम्मेलन रद्द हो गया। अब हम आते हैं भारत के इस सम्मेलन में, इस संगठन में भूमिका पर। तो यदि आर्थिक दृष्टि से बात करूं बच्चों, तो भारत सार्क में न सिर्फ क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से वरन अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी लगभग 70% की हिस्सेदारी रख रहा है। वर्तमान में भारत का अन्य सार्क देशों के साथ जो व्यापार है वह है लगभग 1002 अरब रुपए के बराबर का। साथ ही बच्चों 17.5 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है भारत, जबकि आयात सिर्फ 2.5 बिलियन डॉलर का है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत की आर्थिक क्षमता क्या है। साथ ही दक्षिण एशियाई देशों की जो भारत पर निर्भरता है, इसको भी हम जो ऊपर अपन ने बिंदु डिस्कस किए हैं उससे समझ सकते हैं, या आप कह सकते हो दक्षिण एशियाई देशों की जो भारत पर निर्भरता है उसको ये दर्शाते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा व्यापार भारत जो कर रहा है वह है बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ। 13-14 और आने वाले वर्षों में भारत के द्वारा श्रीलंका के साथ 26%, नेपाल के साथ 20% और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 33.3% का व्यापार किया गया है। तो आप देख सकते हो
आर्थिक दृष्टि से, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से भारत का इन देशों के साथ क्या योगदान, क्या सहयोग, क्या भूमिका रही है। साथ ही नेपाल और भूटान की बात करें, जो इस संगठन के अन्य सदस्य देश हैं बच्चों, तो उनका भी 50% व्यापार हमारे साथ ही होता है। इसके अलावा बच्चों, भारत के द्वारा अफ़गानिस्तान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या भूटान हो या मालदीव हो या नेपाल हो, आर्थिक रूप से सभी देशों को सहायता और सहयोग देने का काम किया गया है। उदाहरण के रूप में भूटान के साथ ऊर्जा से जुड़ी हुई कई योजनाओं पर भारत काम कर रहा है। साथ ही पर्यटन है, शिक्षा है, निर्माण है, उद्योग है, आदि सभी क्षेत्रों में भी यह इन देशों में निवेश कर रहा है या करने का प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा इन सभी सदस्य देशों के साथ एयरपोर्ट्स, मछली उद्योग आदि को भी बढ़ाने की भारत की मंशा है या इच्छा है। साथ ही श्रीलंका और भारत के बीच में तो बच्चों भारतीय जो निवेश है वह करीब $1 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही अफ़गानिस्तान में भी और नेपाल में भी भारत की जो कई आर्थिक परियोजनाएं चल रही हैं। अब यदि कूटनीतिक दृष्टि से देखें सार्क में भारत की भूमिका, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में भी भारत अफ़गानिस्तान से म्यांमार तक था। इस दृष्टि से हम देखें तो सांस्कृतिक तौर पर भी हम इन देशों के लिए एक तरह से केंद्रीय स्थान रखते हैं। सार्क संगठन के 4 सदस्य देश तो आप देखते होंगे जब नक्शा, तो आप देख रहे होंगे कि इन 8 में से 4 देश तो भारत के साथ सीमा भी साझा कर रहे हैं, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। तो इससे आप भारत के साथ एक तरह से भौगोलिक संबंधों की भी ये भारत के साथ इन देशों के भौगोलिक संबंधों को भी दर्शाता है। साथ ही बच्चों, सार्क के किसी भी देश की स्थिति ऐसी नहीं है, सारे देश कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में अभी बात करूं कोरोना काल की बच्चों, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क के देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक का आयोजन भी किया और कोविड से निपटने के लिए भारत की तरफ से जो भी पहल है उस पर चर्चा की। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए एक इमरजेंसी फंड स्थापित किया जाने का भी प्रस्ताव रखा और जो इसका शुरुआती सहयोग है वो भारत ने स्वयं $10 देने की घोषणा करते हुए किया कि इस फंड में भारत के द्वारा $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे, जो कोविड से रिलेटेड जितने भी आप कह सकते हो इस चुनौती से निपटने के लिए जो भी उपाय होंगे उसमें काम में लिया जाएगा। साथ ही इस फंड को और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता के साथ पैसे इकट्ठे किए जाए, इसकी भी विदेश सचिवों और अन्य अधिकारियों ने व्यापक विचार विमर्श के बाद एक रूपरेखा तैयार की। साथ ही बच्चों, अब मैं आपको बताऊं कि संक्षेप में यदि इस संगठन में भारत के दायित्व की, भूमिका की, योगदान की बात करूं, तो भारत के द्वारा सदैव
हमेशा से इस संगठन से जुड़े सदस्य देशों के साथ हर क्षेत्र में सहयोग और सहायता की गई है। जब जब सदस्य देशों ने भारत की तरफ उम्मीद से देखा है, भारत ने उनकी इस उम्मीद को कभी नहीं तोड़ा है, उनका साथ दिया है, उनकी सहायता की है और सभी क्षेत्रों में इन देशों में विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से कई योजनाएं लागू की है। कई योजनाएं साझा है तो कई योजनाओं पर भारत द्वारा इन देशों को अनुदान देकर वहाँ पर योजनाओं के संचालन में अहम भूमिका निभाई गई है। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहूँगी बच्चों कि इस संगठन में भारत की भूमिका बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण रही है, रहती है और आगे भी रहेगी, क्योंकि भारत के द्वारा क्षेत्रीय दृष्टि से इन सभी देशों के साथ एक समन्वय बिठाते हुए इस क्षेत्र का विकास करने का जो एक दृष्टिकोण, एक अप्रोच बनाया है, उसमें वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए भारत द्वारा इन सभी सदस्य देशों के साथ हर स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और सहायता करने का अपना एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो, नज़रिया है और जिसको वह सदैव इन देशों के साथ सहयोग सहायता करते हुए अपनी तरफ से कभी भी कोई कमी नहीं आने देगा। तो थैंक यू बच्चों।